मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे और मेरा बेटा एक लॉटरी कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहता था। वो अपने आप ही इसमें शामिल हो गया। लेकिन एक बात जो मुझे बाद में पता चली वो ये थी कि कभी कभी परिणाम मिलने में देरी हो सकती है। ये शब्द हेलन हैड्सल के हैं। हेलन बहुत समय से कई सारी लॉटरीज जीतते आ रही थी। उनके बच्चे उनको देखते थे, वो भी उन्हीं की तरह बनना चाहते थे, मगर उनके बेटे को उनकी तरह बनने में थोड़ा समय लग गया। 1980 के दशक में हेलन हैड्सल नाम की एक महिला थी जो लॉटरी कॉन्टेस्ट के माध्यम से ढेर सारे पुरस्कार जीतने के लिए अपने शहर में प्रसिद्ध हो गई थी। जो बात और भी चौंकाने वाली थी वो ये थी कि लॉटरी कॉन्टेस्ट जीतने का एक खास पैटर्न था उनका, जिसकी वजह से उन्हें इतने सारे इनाम मिले। अब क्योंकि हेलन इतने सारे कॉन्टेस्ट जीत रही थी तो उन्हीं को देखकर उनके बच्चे भी उनके जैसा बनना चाहते थे, पर उनके बेटे को खास तौर पर इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली। और हेलन इस बात को लेकर थोड़ी परेशान भी थी, क्योंकि जब कोई आदमी मेहनत करता है और उसे रिजल्ट्स नहीं मिलते तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसीलिए हेलन ने फैसला किया कि वो स्पेशल पैटर्न अपने बेटे, इनफैक्ट अपने पूरे परिवार को सिखाएंगी। हेलन हैड्सल का वो स्पेशल पैटर्न आज हम भी सीखकर अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज मैं आपको इस स्पेशल पैटर्न के बारे में बताऊंगा जो हेलन ने अपने परिवार को सिखाया। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। हेलन ने अपने बच्चे को सिखाया कि कैसे उनके मेथड का इस्तेमाल करके कार, छुट्टियां और यहां तक कि एक घर जीतने की संभावनाओं को बढ़ाया जाए। और ये सब तब शुरू हुआ जब हेलन ने एक बिल्कुल नई कैडिलैक कार जीती। इस जीत ने उनके परिवार को उनके मार्गदर्शन में लॉटरी कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। हेलन को लॉटरी कॉन्टेस्ट में जीतने की कला में महारत हासिल थी। उन्होंने बेस्ट कॉन्टेस्ट को खोजने, विनिंग एंट्रीज तैयार करने, डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए एक विनिंग सिस्टम बनाया। उनके ज्ञान की बदौलत हेलन के परिवार ने वर्षों तक न जाने क्या क्या मैनिफेस्ट किया। हेलन की लॉटरी कॉन्टेस्ट जीतने की सफलता अपने आप में इंप्रेसिव है, लेकिन इससे भी अधिक खास है वो पैटर्न जिससे उन्हें यह सब जीतने में मदद मिली। आज मैं आपके साथ वही शेयर करूंगा। सो प्राइज विनिंग टिप्स के लिए तैयार हो जाइए। हेलन हैड्सल की लॉटरी जीतने की प्रतिभा पहली बार तब उभर कर सामने आई जब उन्होंने एक स्थानीय कार डीलरशिप द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में बिल्कुल नई कैडिलैक कार जीती। इस जीत ने उन्हें अपने खाली समय में और अधिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। वो कॉम्पिटिशन्स को ढूंढने में बहुत रणनीतिक थी, लेकिन हेलन का सबसे बड़ा पुरस्कार अभी आना बाकी था। उन्होंने एक होम बिल्डर द्वारा प्रायोजित प्रतियोगिता में भाग लिया और $3 लाख से अधिक मूल्य का 5 बेडरूम का घर जीता। जब हेलन के बेटे क्रिस ने यूरोप में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखा तो उसे विशेष रूप से एक प्रतियोगिता के बारे में पता चला। उन्हें 50 शब्दों या उससे कम में ये बताना था कि वो यूएसए के एम्बेसडर क्यों बनना चाहते हैं। अपनी मां के मार्गदर्शन में क्रिस ने इस सपने की ओर अपनी यात्रा शुरू की। हेलन ने वर्षों के अनुभवों के बाद हैड्सल एसपीसी मेथड विकसित किया। क्रिस इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए दृढ़ था और उसने परफेक्ट एंट्री तैयार की। देशभक्ति की अपनी गहरी भावना और इस अनूठी जिम्मेदारी को स्वीकार करने की उत्सुकता को व्यक्त करने के लिए उन्होंने प्रत्येक शब्द को सावधानी से चुनने में घंटों बिताए। मगर हम इससे क्या सीख सकते हैं? इससे हमको मैनिफेस्टेशन जर्नी में क्या फायदा होगा? तो सुनिए, हैड्सल एसपीसी मेथड में हेलन ने एक ऐसे मैसेज और अफर्मेशन को चुनने पर जोर दिया जो आपके दिल और दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। आपको ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल हॉन्स और यादगार होगा। मतलब आप जिस भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको लेकर के कोई अफर्मेशंस लिखते हैं या विजन बोर्ड बनाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपके हर एक शब्द में वजन होना चाहिए। इसीलिए ऐसे शब्दों को चुनिए जो आपकी इच्छा को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। क्रिस एंड हेलन ने भी ऐसा ही किया था। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी हैड्सल एसपीसी मेथड की आधारशिला है। क्रिएटिविटी सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप उन शब्दों को वास्तव में अविस्मरणीय कैसे बना सकते हैं। अगर हम हेलन और क्रिस के उस कॉन्टेस्ट की बात करें तो हेलन के पास कॉन्टैक्ट्स का एक विशाल नेटवर्क था जिनके पास ऐसे प्रतियोगिताओं का अनुभव था
उनके कलेक्टिव नॉलेज ने उनके शॉर्ट मैसेज को रिफाइन करने में मदद की। आपको भी ठीक वही करना है। मतलब आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप अपनी इच्छा को किस तरीके से मेमोरेबल बना सकते हैं, वो आपके दिमाग से निकले ही ना। अगर बात आपकी नई कार की हो तो उसमें बैठकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपके कान उस एग्जॉस्ट साउंड को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, कार इंजन कैसा है, आप जिस सीट पे बैठे हैं वो कितनी लग्जूरियस है, ऐसा इमेजिन कीजिए। इसे चलाने, इसे साफ करने आदि की कल्पना करें। जितना अधिक डिटेलिंग उतनी ही बेहतर तरीके से आप इसको अपने दिमाग में बैठाते जाते हैं। इस मेथड को पूरा करने के लिए विजुअलाइजेशन मेथड एक बहुत अच्छी टेक्निक है। हेलन हैट्सेल और उसके परिवार की लॉटरी कॉन्टेस्ट जीतने की सफलता की यात्रा अविश्वसनीय है। ये दृढ़ संकल्प, रणनीति और इस विश्वास की शक्ति का प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। हेलन की कहानी हमें याद दिलाती है कि सही मानसिकता और थोड़ी जानकारी के साथ आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आप में असाधारण चीजें हासिल करने की क्षमता है, ठीक वैसे ही जैसे हेलन और उसके परिवार ने हासिल की थी। क्रिस को याद करें, जिसने यूरोप में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतियोगिता जीती थी। क्रिस ने साबित कर दिया था कि समर्पण और रचनात्मकता से आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी पहचान बना सकते हैं। एक चीज और, अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, ना कि उस तक पहुंचने के साधनों पर। हेलन हैट्सेल ने कभी नहीं सोचा था कि कॉन्टेस्ट जूरी को उसे पुरस्कार देने का फैसला कैसे करना चाहिए, या कंपटीशन जीतना कितना टफ हो सकता है, या उस सोर्स के बारे में जहां से चीज आनी चाहिए। वो बस विश्वास करती नहीं और पॉजिटिव एनर्जी भेजती रही। एक बात वो हमेशा कहती थी कि असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती है, केवल नतीजों में देरी होती है। जब हफ्तों या महीनों के बाद भी कोई संकेत नहीं मिलता है, तब भी आप धैर्य रखें और विश्वास करना जारी रखें। ये परिणामों में बस देरी हो रही है। अपने परिवार के साथ अपना ज्ञान साझा करने में हेलन की उदारता हमें दिखाती है कि सफलता तब और भी मीठी हो जाती है जब आप यात्रा में अपने प्रियजनों को साथ ला सकते हैं। हेलन के पति का फिशिंग बोट जीतना, उसकी बेटी की यूरोप वेकेशंस टूर, ये सभी एक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। इसीलिए बड़े सपने देखने से डरे नहीं और अपने लक्ष्यों की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं। चाहे वो प्रतियोगिता जीतना हो, अपने पैशन को फॉलो करना हो या अपने सपनों को हासिल करना हो। हेलन की कहानी याद रखिए, दृढ़ संकल्प, रणनीति और खुद पर विश्वास से आप महानता हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी यात्रा हेलन जैसी ना हो, लेकिन आपकी कहानी लिखे जाने का इंतजार कर रही है। तो आगे बढ़ें और अपने सपनों का पीछा करें और याद रखें, एकमात्र सीमा वही है जो आपने अपने लिए निर्धारित की है। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करना ना भूलें जिसे प्रेरणा की खुराक की आवश्यकता है। अगली बार तक याद रखें कि आपके सपने पहुंच के भीतर हैं। अपने आप पर विश्वास रखें और आप उन्हें सच कर सकते हैं।